Hello friends, welcome back here again with the new video, Unit 6, the 100 Races Part 2, वांडा पेट्रोंस्की, पैगी एंड मैडी और उनकी जो कहानी है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें नए वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, आपका टेक्स्ट बुक और पेंसिल निकालिए और हमारा जो यूनिट 6 है एक्चुअली द 100 रेसेस पार्ट 2। हमने पहले देखा कि पैगी जो है वो रिच गर्ल है, मैडी जो है वो एवरेज और पुअर गर्ल है, वांडा पेट्रोंस्की जो कि रियली पुअर गर्ल है वो अमेरिका के उस टाउन के ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पे बैडली पुअर गर्ल्स जो है पुअर पीपल्स जो हैं वो रहते हैं। और एक दो बार ऐसा हो गया कि स्पेशली पैगी मैडी और उनके दूसरे दोस्तों के साथ मिलके एक दो बार उसकी मस्ती भी हो गई। तो अभी वो स्कूल नहीं आ रही है। और लेकिन रिज़ल्ट ये हुआ कि जब 100 रेसेस वाली बात चली थी तो 100 रेसेस तो उसने ड्राइंग करके रखे थे। तो वो ड्राइंग कंपटीशन जब स्कूल में था तब सबमिट करवाए तो 100 रेसेस जो है वो वही विनर हुए। और सब पैगी एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग कि पैगी विनर होगी, लेकिन यहाँ पे वांडा विनर हो गई। अभी वो आ नहीं रही है, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या है। इसका कंटिन्यू पार्ट जो है वो इसमें है। ठीक है, चलिए। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस बॉट मिस मेसन नोट। जब पूरा क्लास देख रहा था उसकी रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, पूरा क्लास तो देख रहा है सब 100 जो वांडा ने बनाई हुई है जो ड्राइंग्स उसको। तभी अचानक प्रिंसिपल ऑफिस में से जो मॉनिटर है वो मिस मेसन के लिए एक नोट लेके आता है। मिस मेसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट ओके थॉटफुली फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा। देन ही क्लैप्ड हर क्लास। आपके टीचर्स क्लैप करके, जब आप बातें कर रहे हो और कुछ हो तो आपको अटेंड करने के लिए, अटेंडेंस करने के लिए जब क्लैप्स करते हैं उस तरह से क्लैप करके बोला अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स। सब लोग अपनी सीट्स पे आ जाओ। चलिए। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट स्टॉप्ड एंड रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट। जब पूरा रूम क्वाइट हो गया, सबका जो पैर का सफलिंग करने का वो बैड मैनर्स एक्चुअली होता है, वो बंद हो गया। तब मिस मेसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडा's फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंट इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। ये सुन के पूरा क्लास जो है वो एकदम शांत हो गया, थोड़ा बहुत टेंशन भी आ गया और उनको एक होप भी हुई कि अच्छा चलो वांडा नहीं आ रही है अभी तो क्या है, उसके फादर ने क्या लिखा है देखते हैं। होप विद द सैडनेस, होप विद द फियर। द टीचर एडजस्ट हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटेडली। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। इस तरह से जेस्चर्स होते हैं टीचर्स के या तो स्टूडेंट्स के। इस तरह से टीचर या स्टूडेंट या तो लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं कभी क्या आने वाला है। तो इस तरह से अपने ग्लास जिस तरह से टीचर ने एडजस्ट किए तो सबको अंदाज तो हो गया कि क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर ओके व्हाट अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। उसमें क्या ऐसा इम्पोर्टेंट होगा। जनरली किसी पेरेंट्स का फ़ोन लेटर या तो फ़ोन आता है, उसकी डिस्कस आपके क्लास में नहीं होती है और एक्चुअली होनी भी नहीं चाहिए। प्रिंसिपल पे और टीचर पे जो लेटर आते हैं उसकी डिस्कस क्लास पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज पढ़ा जा रहा है वो लेटर किसी एक गर्ल का, तो उसमें कुछ श्योरली इम्पोर्टेंट होगा और बच्चों को भी टच करता होगा, ऐसा होगा, इसीलिए यहाँ पे वो रीड हो रहा है। Everybody listen closely as Miss Menon read the brief note. Miss Menon जो लेटर पढ़ने का शुरू कर रहे हैं तो सब लोग listen closely मतलब अटेंडेंस के साथ, ध्यानपूर्वक। Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. No more holler Pollock.
No more ask why funny names, plenty of funny names in the big city. Yours truly, Chan Petronsky. इतने छोटे से लेटर में बहुत कुछ कहा गया है कि डियर टीचर, मेरी वांडा आज के बाद आपके स्कूल में नहीं आएगी, जैक भी नहीं आएगा, उसका शायद भाई होगा। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी। हम लोग अभी ये छोटे से टाउन से अमेरिका के दूसरे बिग सिटी में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलाक, इट मीन्स वहाँ पे कोई ऐसा एक दूसरे को हर्ट करने वाला नहीं होगा। ये जर्मन लैंग्वेज है ना। नो मोर आस्क वाई फ़नी नेम्स, और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि ऐसा फ़नी नेम्स क्यों। बहुत कुछ, बहुत बड़ा इसमें पंच मारा है। प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, बहुत सारे फ़नी नेम्स होंगे। इट मीन्स कि आगे बताया गया ना कि जो रिच स्टूडेंट्स होते हैं उसके नाम विथ मीनिंग और छोटे छोटे होते हैं, और वांडा पेट्रोन्स की जैसा नाम जो है वो नॉट रिच पीपल के ऐसा होते हैं। तो ये बोलना चाहता है कि हमारे जैसे दूसरे पुअर लोग हैं वो बड़े सिटी में होंगे, दूसरे भी होंगे, तो कोई उसकी मजाक नहीं उड़ाएगा, इसलिए हम जा रहे हैं। इट मीन्स वांडा की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई थी पैगी के कुछ क्वेश्चंस के द्वारा, और उसने अपने पापा को भी बोला था, तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि अभी हम लोग ये छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है ना। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ द लेटर ऑफ दिस लेटर। मिस मेनन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very slow. जब वो बोल रही थी ना तब उनकी आवाज़ थी वो बहुत ही स्लो थी। हाँ, और जब ये बोला ना तब उसका मतलब ये हो गया कि शी वॉज नॉट फीलिंग गुड। उनको भी पता चल गया कि किसी ने वांडा की फीलिंग्स को हर्ट किया है, और उसने अपने पापा को भी बोला, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा टाउन छोड़ने का डिसीज़न ले लिया और स्कूल भी छोड़ने का डिसीज़न ले लिया। ठीक है ना। तो इस तरह से जो फीलिंग हर्ट हुई है वो टीचर को भी पता चला, वो वांडा ने अपने पापा को भी बोला, और अभी पूरे क्लास को भी पता चला, और इसके बाद सब लोगों को पता चला। लेकिन टीचर्स क्या उसमें क्या बोलते हैं वो भी हम देखते हैं कि जो जेस्चर्स दिखाए गए हैं, अपनी स्पेक्स उतारो और मुंह में से जो ऐसे करके, बहुत सारे जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं उनको पता होगा। फिर हैंडकरचिप से मुंह में से ब्लो करते हैं, गर्म हवा सांस छोड़ते हैं, तो थोड़ी बहुत ह्यूमिड मॉइस्चर उसके ऊपर ग्लास के ऊपर आ जाती है, और फिर साफ कर लेते हैं। ठीक है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटेडली हर्ट एनिमल्स फीलिंग्स बिकॉज हीज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग। तो हॉप बता रहे हैं कि आप लोगों में से ऐसा नहीं किया होगा, शायद ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, डेलिबरेटली या तो पर्पसली ऐसा नहीं किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई प्रीफर टू थिंक दैट what was said in thoughtlessness, कि वो कहती हैं कि मैं ये प्रीफर करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जो भी अगर कुछ कहा होगा तो वो सोचे बगैर या तो ऐसी फीलिंग्स के साथ कहा होगा किसी ने भी, हाँ, जानबूझ के या तो डेलिबरेटेडली और पर्पसली ऐसा नहीं किया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं भी ये जानती हूँ कि आप लोग जो सब फील कर रहे हो, जो वही फील कर रहे हो जो मैं अभी फील कर रही हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और ये जो कम नसीबी भरी जो बात बनी है और जो भी हुआ है वो सिर्फ ना कम नसीबी वाला है बल्कि सैड, दुखद भी हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ, मिस मैनन कहती हैं पूरे क्लास से, कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड इन हर वर्क। मैडी का ध्यान लेसन में नहीं जा रहा था फर्स्ट पीरियड, जबकि लेसन का था। तो ये लेटर पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसका दिमाग कहीं और चला गया था। बट शी कुड नॉट पुट हर बॉटम और हर स्टमक
put not her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. अगर कुछ सही नहीं हुआ है, अगर कुछ डर लगता है, ऐसा हुआ है, अगर हम फीलिंग्स ऐड कर रहे हैं तो हमारे माइंड में तो ठीक है, लेकिन हमारा बॉडी के वेरियस पार्ट्स में भी हमें पता चलता है, स्पेशली स्टमक में भी पता चलता है, गुड़गुड़ होने लगता है. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses the she had in her closet. ये बात उसको खाई जा रही थी. उसको अच्छी नहीं लगी थी कि पैगी जो है वो वांडा को पूछती है कि कितने ड्रेसेस उसके क्लोसेट में पड़े हैं, उसके कबर्ड में पड़े हैं. बट शी हैड सेड नथिंग. लेकिन वो पैगी को कुछ नहीं कह पाई. हमें पता है वो क्यों नहीं कह पाई, ठीक है ना. She had stood by silently. वो ऐसे ही खड़ी रही. And that was just as bad as what Peggy had done. और वही जो था वो एक ख़राब बात थी, नॉट गुड थिंग थी जो पैगी ने करी थी वांडा के साथ. वर्स, बहुत ही ख़राब. शी वॉज अ कॉवर्ड. वो डर रही थी, डर के साथ वो बैठी थी क्लास में. एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वेर बीइंग मीन, बट सी मैडी had thought they were doing wrong. पैगी ने कुछ भी ऐसा कंसिडर नहीं किया था कि ये मेरी वजह से वांडा चली गई या तो मैंने कुछ गलत किया है. लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग मैडी को ये लग रहा था कि उन्होंने ही रॉन्ग किया है. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़. वो अपने आप को वांडा के पक्ष में रख सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई वो हमें पता है, ठीक है ना. Goodness, wasn't there anything she could do? इसके अलावा वो दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते थे. If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. वो वांडा को सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि उनका ऐसा मीनिंग नहीं था कि वो उसे हर्ट करे. ऐसा सोचते सोचते क्लास में उसने पैगी के सामने देखा कि पैगी क्या कर रही है, लेकिन पैगी जो ऊपर नहीं देख रही थी, नीचे ही देख रही थी, अपनी बुक्स में ही देख रही थी. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी सिम्स टू बी स्टडीइंग हार्ड. वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ रही हो ऐसा लग रहा था. वेल, whether Peggy felt badly or not, she Maddie had to do something. Peggy जो उसके बारे में ख़राब सोच रही थी या तो उसको बुरा लग रहा था ऐसा सोच रही थी वांडा के बारे में, वो पता नहीं था, लेकिन मैडी को कुछ करना चाहिए ऐसा मैडी खुद सोच रही थी. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. तो वो अब कवर अप करना चाहती थी कि वांडा को जब हर्ट किया गया तब वो वहाँ पे मौजूद थी, इसलिए उसको बुरा लग रहा था कि वो भी ऐसा सोच रही थी कि वो भी ये उसके पार्ट में है. वो कुछ नहीं बोला था उसने वांडा को, सिर्फ पैगी ने ही बोला था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था. चलिए इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं. व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर सेस. पेट्रोन्स्की का जो लेटर था, मिस्टर पेट्रोन्स्की वांडा के पापा, उसका लेटर था. वो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता तो आपको याद रखना है कि ये वांडा के पापा का लेटर के बारे में बात हो रही है, कि वो ऐसा कहना चाहते थे कि हम ये अभी आपकी मेरी बेटी है और मेरा बेटा दोनों अभी आपके स्कूल में नहीं आएंगे. हम ये टाउन छोड़ के बिग सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे कोई किसी को हर्ट नहीं करता है, सिर्फ उसके नाम के बारे में या तो उसके कपड़ों को लेकर. हाँ, तो मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर सेज समथिंग विच इज़ रियली आई ओपनर टू ऑल ऑफ अस ऑल्सो. ऐसा हमें लिखना चाहिए. दैट they are his children, they are not going to come in the school now because they are moving from the town to big city, and where nobody is going to tease each other, and there are nothing about poor and rich things, and
nothing about the name also. So this was written, a very true thing, very fact thing written in the Petronsky's letter. Is second question, is Miss Manon angry with the class, Mashon, or is unhappy and upset? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आफ्टर रीडिंग लेटर ऑफ मिस्टर पेट्रॉन्स्की, वांडा's फादर, मिस मैशॉन was very unhappy and upset. She was not angry with the class, but she wants to give them a message. That is why she has read the message in front of whole the room number 13. ओके, मैं इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं. थर्ड वन, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग द नॉट फ्रॉम वांडा's फादर? मैडी वॉज नॉट फीलिंग वेल, you know, he even being a study lesson or study period, he was not concentrated in the lesson. She was not able to concentrate in lesson, and she had a very sick feeling in the bottom of her stomach. Okay, इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं. अभी फोर्थ वन, what does Maddie want to do? Maddie after reading the or after hearing the Wanda's father's letter, Maddie wants to find out the Wanda and just tell her that everyone going to love you, and everyone everyone thinking that she was smart and 100 dresses were beautiful and she has won the contest. ठीक है, तो ये करने के बाद हम अभी करते हैं पेज नंबर 75 पे नया जो रीड है, नया जो पैराग्राफ है वो. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with patented casualness, hey, let's go and see if that kid has left town or what or not. अरे वो जो मैडी चाहती थी, हाँ, छुट्टी में पैगी भी वही को बोलने लगी, क्योंकि पैडी को भी अभी ये फाइंड आउट हो गया, अभी ये डिसाइडेड हो गया कि पैडी को भी अच्छा नहीं लगा था. हाँ, लेकिन वो स्वीकार करती है कि नहीं, वो आगे देखते हैं, लेकिन वो उनको फाइंड आउट करना चाहती है. और इतना दुख से नहीं, लेकिन प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, कि भाई चलो हम ढूंढ के उसको आए और उसको बताएं कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है. So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. Okay. So वैसे भी तो पैगी के अंडर में ही थी मैडी. तो जैसे ही पैगी ने ये कहा, उसके तरफ उसका जो मान है, उसका रिस्पेक्ट है और बढ़ गया कि भाई यहाँ पे जो मैडी है वो बहुत ही सही जा रही है. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग. बाहर निकली स्कूल की बिल्डिंग से जल्दी से. अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वर सच फॉरबिडिंग एयर, फॉरबिडिंग नॉट गुड, जहाँ पे अच्छी हवा नहीं चलती है. इट मीन्स स्मेल अच्छी नहीं होती है. नॉट गुड एरिया की, और वो अपनी स्कूल बिल्डिंग से निकल के जल्दी से जाने लगी. हाँ, ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल, वेट एंड सैड. जो नवंबर में ठंडी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, उन दिनों में तो वेट भी थोड़ा रहता है कि इतना सन हार्ड नहीं होता है, तो इतना हॉट नहीं होता है और सूखा भी नहीं होता है. वेल, एटलीस्ट said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. अभी वो देखो, पैडी को भी खुद पता है, पैगी को भी पता है, लेकिन वो मैडी को क्लियरिफिकेशन दे रही है. अपनी गलती होती है ना तो हम ऐसा करते हैं. आप लोग खुद भी समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. ऊपर के सेंटेंस में जो फॉरेनर का मतलब है कि वो आउटसाइडर है, वो इनमें से एक नहीं है, ऐसा फीलिंग करवाने के लिए मैं कभी नहीं बोली थी. और
पैगी बोलती है कि भाई मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसको इतनी सेंस, इतनी अकल होगी कि भाई हम जो है वो उसको मजाक उड़ाने के लिए, उसका फ़न लेने के लिए उससे ये बात करते थे। हमें दूसरों को हमसे कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, यहाँ पे पैगी वो गलती करती है फिर से एक बार। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैंने सोचा था कि वो एकदम बुद्धू है। एंड गी लुक नाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो अभी वो ड्रॉ भी कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. उसको बीच में रख दिया था, पकड़ लिया था। इट मीन्स उसका मजाक उड़ाने का सब लोगों ने मिल के इरादा बनाया था, तो उसके लिए वो सॉरी बोलना चाहती थी। मैडी दूसरा कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि वो पैगी को कुछ कह भी नहीं पा रही थी, लेकिन इतना होप कर रही थी कि वो मिल जाए। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और कितनी अच्छी है ऐसी पूरी स्कूल अब सोचती है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, अभी यहाँ से मत जाओ, ऐसी वो रिक्वेस्ट करना चाहती है वांडा को मिलके। और सब लोग जो है वो अभी आपके साथ बहुत ही अच्छे होंगे। एंड सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, अगर आपके साथ दूसरा कोई अगर ऐसा करेगा कि नॉट गुड बिहेवियर करेगा, तो वो और पैगी दोनों मिलके, इस सेंटेंस का सेंस ये है कि एक पैगी ही थी जो उससे नॉट गुड बिहेवियर कर रही थी, तो अभी वो उसको प्रोटेक्शन के मोड में आ जाएगी, तो अभी दूसरा कोई बचेगा ही नहीं पूरी स्कूल में कि उससे नॉट गुड बिहेवियर करे। ठीक है ना। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे हॉप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले वो हिल के ऊपर जाना चाहते थे। आई थिंक दैट वेयर द पैट्रॉन्स की लीव्स, अगर वो मैडी जो है वो इशारा करती है और पॉइंट आउट करती है, एक वाइट हाउस होता है उस तरफ के पैट्रॉन्स की, वहाँ पे रहते हैं। वाइट हाउस मतलब उनके पास कलर करने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए पूरा वाइट सिर्फ रख दिया था। wisp of old grass struck up here and there along the pathway like thin kittens। भाई यहाँ पे और वहाँ पे, यहीं पे कुछ सफाई नहीं थी वहाँ पे। हाँ, ग्रास था वो यहाँ पे वहाँ पे पड़ा रहता था, और जो जैसे किटन यानी कि कैट के जो बच्चे होते हैं वो सब बिखेर देते हैं ना, तो फन मस्ती करते हुए ऐसे सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। The house had its sparse little yard looked shabby but clean। वो छोटा लग रहा था लेकिन एकदम क्लीन था। It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean। जो वो घर कैसी याद कराता था, किसी मेडी को उसके ड्रेस की याद दिलाता था कि भाई उसका ड्रेस जो था वो शैबी था, छोटा सा था, वही एक का एक था, फेडेड था, लेकिन हर वक्त क्लीन रहता था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ अ लिटिल अबाउट टू हाउस, लाइफ अबाउट द हाउस, उसमें वहाँ पे कोई नहीं लग रहा था। पैगी नॉक्ड फर्मली and on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to backyard and knocked there। पीछे जाके भी उन्होंने नॉक किया, still there was no answer। वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला। There was no doubt about it, the Petronski were gone। How could they ever make amends? To make amends मतलब टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग। किस तरह से अब वो सॉरी बोल सकेंगे। पैट्रॉन्स की वहाँ से चले गए थे, उसका अभी डाउट किसी को नहीं था। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वो जल्द धीरे धीरे, जितनी फास्टली वो जा रहे थे, अभी निराश होके धीरे धीरे वो हिल से वापस नीचे आ रहे थे। वेल एनीवे सेड पैगी, सी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। अभी वो चली गई है तो हम क्या करेंगे, उसके घर के लिए हम ढूंढने के लिए तो आए, लेकिन सी इज़ नॉट देयर, तो अभी हम क्या करेंगे। देखिए उसकी गलती है, अभी भी वो अपनी गलती नहीं मान रही है, लेकिन दूसरा ही बोलती है। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडिया
for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. देखो अभी भी वो अपना ही राग छिड़ रही है, वो अपना ही अपने को ही सही ठहरा रही है कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की उसको ड्रेस के बारे में पूछ के। अगर मैंने उसको ड्रेस के बारे में पूछा है तो तभी उसको 100 ड्रेसेस का ख्याल आया ड्राइंग करने का, और 100 ड्रेसेस उसने ड्रॉ किए, कलर किए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, इसलिए वो कॉन्टेस्ट जीत सकी। तो मैं नहीं पूछती तो कॉन्टेस्ट नहीं जीतती, मैंने उसका मजाक तो नहीं उड़ाया था। वो ऐसी बात करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. जिस तरह से पैगी सोच रही थी वैसा मैडी नहीं सोच रही थी। वो बहुत ही ध्यान से इस बात को अपने दिमाग में डाल रही थी कि उनकी गलती तो हुई है ना। तो बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। उस रात वो सो नहीं पाई। हाँ, शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड। एक उसके बारे में, उसके फेडेड ड्रेस के बारे में और उसका जो छोटा सा एक घर था उसके बारे में ही पूरी रात वो सोचती रही। उसको एहसास था अपनी गलती का, पैगी की तरह नहीं था। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और उसके बारे में वही सोच रही थी कि जो अपने क्लासरूम में जो 100 ड्रेसेस, वांडा के जो 100 ड्रेसेस लाइन अप करके रखे हुए थे और वो शाइनिंग कर रहे थे, उसके बारे में ही वो सोच रही थी। ठीक है। उसके बाद एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। और उसी के बारे में लास्ट भी रात को बहुत देर तक मैडी अपना जो पिल्लो है, ये फीलिंग्स की बात है ना। सैड फीलिंग्स होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अपना जो पिल्लो होता है, फॉरहेड होता है, हाँ, उसको अपने हाथों से दबाते हैं, पिल्लो को अपने हाथों से दबाते हैं और सोचते रहते हैं। दिस वॉज द टाइट in her this was the hardest thinking she had ever done. After a long time she reached an important conclusion. क्या conclusion पे पहुंची? She was never going to stand by and say nothing again. वो आज के बाद कभी भी ऐसे ही खड़ी नहीं रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी, ऐसा आज के बाद कभी भी नहीं होगा। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up. अभी वो अगर कोई भी आज के बाद अगर कोई भी किसी को टीजिंग करेगा उसका नाम के लिए या उसके लुक के लिए, तो अभी उसके साइड खड़ी रहेगी और उसको प्रिटेंड करेगी, उसको बचाएगी, ऐसे ही खड़ी नहीं रहेगी, वो स्पीक अप करेगी। हाँ, इवन इफ़ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। अरे तो क्या हुआ, ऐसा करने से वो पैगी को अपना फ्रेंडशिप भी छोड़ना पड़े तो वो छोड़ देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। इतना अनहैप्पी आज के बाद वो किसी को अपनी प्रेजेंस में नहीं होने देगी। इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। इसके जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन अभी हम करेंगे उसके डिस्कस आंसर की, वो और इसके आगे के इसमें भी था, इसके आगे के वीडियो में भी था, तो वो सब आपको नोटबुक में लिखने हैं। मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है और इसमें भी बोल रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट वन, व्हाट एक्सक्यूज डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर एंड व्हाई? यस, पैगी वॉज नॉट दैट मच ऑफ वरीड अबाउट वांडा, and just she was thinking that when she has asked her about her dresses, she has got the idea, okay, that 100 she has to draw 100 dresses, color them beautifully and take part in the contest, and that is why she has won the contest. And she was thinking like this, okay. And the answer of why
because Paddy is a rich girl and she was not thinking that she has made Wanda unhappy, and just for her behavior she has to leave the town. That is why she was thinking like this. Okay, दूसरा, what are Maddie's thought as they go to Boggins Heights? Okay, Maddie was thinking to meet Wanda and ask her to stay here only. Maddie want to say sorry to Wanda and just want to promised her that no one is going to teasing now, और वो आपके साथ नॉट गुड हो ऐसा कोई भी नहीं होगा. नो वन इज़ नाउ not good with her, and if there is someone, then she and Peggy is going to pretend her. इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं. Third question, why does Wanda's house remind Maddie's of Wanda's blue dress? Wanda's house was very little house. It was faded like her blue dress, but it was very clean like her blue dress. Okay, so so many similarities are there of the Wanda's house to the Wanda's blue faded old dress. So when Maddie's look at the Wanda's house on the Boggin Heights, she remain Wanda's blue dress. Okay, fourth one on page number 77 आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो देखिएगा. Fourth question, what does Maddie think hard about? What important decision does she came to? Maddie was not able to sleep that night, and she was thinking about Wanda's unhappiness only. Okay, and after the deep thinking, she has taken a important decision that from now she is not going to stood like this only. Okay, if there is someone is making fun or teasing someone in front of her, then she will speak up. If by doing this, if she wants to lose the Peggy's friendship, it doesn't matter for her, but she is not going to see unhappy from today onwards. बहुत ही अच्छा ये रीड हो गया. इसके 2 ओरल कॉम्प्रिहेंशन हो गए अभी नेक्स्ट वीडियो में. देखा फ्रेंड्स, किस तरह से एक छोटी सी बात भी कितना हर्ट कर जाती है. हाँ, तो आप इस रीड से ये सीख लेना कि हमारी कोई छोटी सी बात जो है वो कभी किसी को हर्ट ना करे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये चैप्टर पूरा करेंगे. ठीक है.